आपने स्टारबक्स, गुची और चायोस की ट्रेडमार्क की लड़ाई के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टारबक्स, गुची और चायोस की ट्रेडमार्क की लड़ाई की कहानी क्या थी। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक तरह का वर्ड, फ्रेज, सिंबल या फिर डिजाइन हो सकता है या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जस्ट टू गिव आइडेंटिटी टू योर गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आप भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको यह डर है कि आपके बिजनेस का नाम या फिर सिंबल या फिर फ्रेज या फिर डिजाइन कोई और व्यक्ति यूज ना करे या चुरा ना ले, तो आप इस वीडियो को ना जरूर एंड तक देखिएगा। ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर को चायोस के फेवर में एक ऑर्डर पास किया था। बेसिकली चायोस कंपनी ने एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया था एक ऐसी कंपनी के अगेंस्ट, एक ऐसे फूड आउटलेट के अगेंस्ट जिसका बिल्कुल सिमिलर नाम लग रहा था चायोस जैसा, और वो नाम था चायोप। केस फाइल होने के बाद दोनों पार्टीज ने यानी कि चायोस और चायोप ने म्यूचुअल सेटलमेंट कर लिया था और चायोप इस बात पे अग्री कर गया कि वो चायोप के नाम से अपनी कंपनी, अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाएगा। और जब दोनों पार्टीज में सेटलमेंट हुआ तो चायोप्स इस बात पे अग्री कर गया और चायोप्स ने अपना नाम चेंज करके चाय एप्स रख दिया। और चायोप्स ने यह भी अग्री किया कि वो 1 अप्रैल 2023 तक अपने सारे फिजिकल डिस्प्ले बोर्ड्स भी चेंज करवा देगा। और अगर 1 अप्रैल 2023 तक उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। और अगर हम गुची की बात करें, गुची एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उन्होंने भी एक कंपनी के अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड कॉपीराइट का केस फाइल किया था जो कि सॉक्स को लेकर था। और उस कंपनी का नाम था शिप्रा ओवरसीज, which was owned by इम्तियाज शेख। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस कंपनी को रिस्ट्रेन किया कि वो गुची का इंटरनेशनल ब्रांड का लोगो यूज करके अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ना करे और ना ही बेचे, और साथ ही साथ उस कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए डैमेजेस लगवाए और 1,66,000 रुपए कॉस्ट लगाई। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब आप कोई ऐसे मार्क को यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है या फिर डेप्टिवली सिमिलर है किसी और ब्रांड के मार्क से, और उसकी आपको अथॉरिटी भी नहीं है यूज करने की। अब डेप्टिवली सिमिलर का मतलब क्या है? डेप्टिवली सिमिलर का मतलब यह है कि अगर कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर, नॉर्मल जनता कोई ऐसे मार्क को देखकर कंफ्यूज हो जाए और यह सोचे कि अरे ये मार्क तो इस ब्रांड का है। जैसे कि आप स्क्रीन पे 2 मार्क देख रहे हैं, अगर आप इन दोनों मार्क्स को देखेंगे तो ये दोनों मार्क्स काफी सिमिलर लग रहे हैं, डेप्टिवली सिमिलर लग रहे हैं, और इवन आप भी इन दोनों मार्क्स को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। 2001 में स्टारबक्स ने अपना वर्ड मार्क स्टारबक्स रजिस्टर कर लिया था और साथ ही साथ उन्होंने अपना लोगो भी रजिस्टर कर लिया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक लोकल वेंडर ने इंडिया में 2015 के अंदर अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था सरदार बख्श कॉफी एंड कंपनी, जिसका लोगो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। जिसके बाद स्टारबक्स ने सरदार बख्श कॉफी एंड कंपनी के अगेंस्ट एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया, और स्टारबक्स का यह मानना था कि जो वर्ड और लोगो है वो डेप्टिवली सिमिलर है। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि ये जो नाम है वो काफी हद तक सिमिलर है, एंड दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्ड देम टू चेंज देयर नेम फ्रॉम सरदार बख्श कॉफी एंड कंपनी टू सरदार जी बख्श कॉफी एंड कंपनी। इंडिया में ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को इन्फोर्स किया गया है। ये एक्ट ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, पेनल्टीज एंड रजिस्ट्रेशन में डील करता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट का केस एडमिट कराने के लिए ट्रेडमार्क शुड बी यूज्ड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि जिस बंदे को अथॉरिटी नहीं है वो बंदा ये ट्रेडमार्क यूज कर रहा है। और दूसरा, ट्रेडमार्क यूज्ड नीड्स शुड बी आइडेंटिकल टू द ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर वो डेप्टिवली सिमिलर होने चाहिए। आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, और साथ ही इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क यूज के लिए जो ट्रेडमार्क यूज का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है वो सेम प्रोडक्ट्स के लिए होना चाहिए या सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होना चाहिए। जैसे कि आपने स्टारबक्स के केस में देखा कि वो दोनों कॉफी के लिए थे। और दूसरे टाइप का इन्फ्रिंजमेंट होता है इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है कि जो भी कंपनी या फिर जो भी इन्फ्रिंजर्स होते हैं जो इन्फ्रिंजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर साथ देते हैं, वो इक्वली लायबल होते हैं, चाहे वो उस कंपनी में काम कर रहे हो। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए आपके पास जो रेमेडीज है वो है इंजंक्शन स्टे अगेंस्ट द यूज ऑफ द ट्रेडमार्क, appropriate damages,
हैंडिंग ओवर ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट्स, एंड लास्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ लोकल कमिश्नर फ्रॉम रिस्पेक्टिव कोर्ट्स टू सील और टू सीज द इन्फ्रिंज मटेरियल और अकाउंट्स। और अगर आपके साथ भी किसी ने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट किया है तो आप सेक्शन 29 ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और दोस्तों, मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा भी आप फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।